नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तुम्बर। महाकुंभ को लेकर लगातार यूपी सरकार की तैयारियां चल रही हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 12 दिसंबर को महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लगभग 7,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया और शिलान्यास किया। कई इस तरह के प्रोजेक्ट थे जिनको लॉन्च किया गया, लेकिन उनका ये दौरा कैसा रहा, किस तरह की परियोजनाएं हैं और क्या कुछ खास इस बार सरकार की तरफ से सुविधाएं श्रद्धालुओं के लिए मुहैया कराई जा रही हैं, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ में अरुण जुड़ेंगे, जो कि सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी कल पहुंचे थे प्रयागराज, वहां पर कैसा उनका दौरा रहा और क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं रही जो कि श्रद्धालु के लिए ज्यादा सुविधाजनक होने वाली है। बिल्कुल, महाकुंभ 2000 इससे पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में इस चीज़ के लिए उत्साहित है, ना पूरा उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश इस चीज़ के लिए उत्साहित है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ जाते हैं और 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का जो है ऐलान करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों का उद्घाटन भी करते हैं। हम देख रहे हैं इस बार का जो महाकुंभ होने वाला है वो हाईटेक होने वाला है और उसके तहत हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने एक चैटबॉट को भी लॉन्च किया ताकि जो वहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। इसके अलावा जो संपर्क रोड हैं और जो रिवर फ्रंट्स हैं, बिल्कुल कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बल्कि मुझे लग रहा है कि जहाँ तक हो सके श्रद्धालुओं को किसी भी चीज़ की कमी ना हो, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, ये देखते हुए बहुत सारी जो है परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा मैं बात करूँगा, सुरक्षा की बात करना चाहूँगा। देखिए सुरक्षा भी इस बार योगी सरकार की ओर से पूरी हाईटेक रखी हुई है। योगी सरकार ने बाकायदा वहाँ पर पुलिसकर्मी भेजे हैं और स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। इसके अलावा घुड़सवार जो दल है वो वहाँ पर निगरानी करेगा। तो एक हिसाब से ये इस बार का जो महाकुंभ है वो भव्य होने वाला है और उसको भव्य तरीकों से उसकी तैयारियां भी अभी चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से आते हैं। देखिए इस बार का जो महाकुंभ है वो उत्तर प्रदेश के लिए या उत्तर योगी सरकार के लिए एक शक्ति प्रदर्शन की तरह है और कितना भव्य उसको किया जा सकता है ये हम देखने को मिलेगा। इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से राम मंदिर का जो उद्घाटन था वो कितना भव्य था और इसी सरकार के दौर में अब महाकुंभ होने जा रहा है और डेफिनेटली वो पिछली बार से देखिए बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, ज़माना हाईटेक हो चुका है और उन हाईटेक चीज़ों का भरपूर तरीके जो है इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो ड्रोन से निगरानी हो या फिर हाईटेक सिस्टम्स हो, चैटबॉट हो। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप चैटबॉट से जाके बात कर मतलब किस जरिए नेविगेशन आपको पता चलेगा, बेसिकली समय क्या है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि जो महाकुंभ जिस एरिया में लगता है संगम के तट का वो इलाका है और अगर आप वहाँ पर कभी गए हैं, जो लोग गए होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं गए हैं वो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि 12 साल में एक बार यहाँ पर महाकुंभ आता है, महाकुंभ मेला लगता है। ऐसे में इसकी अपनी ही मान्यता है। अगर आप जाएंगे तो आप ये समझेंगे कि कितना बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें महाकुंभ का आयोजन किया जाता है और महाकुंभ के वक्त पे उस स्थान को एक जिले के रूप में घोषित कर दिया जाता है। यानी कि प्रयागराज में जितने जिले हैं उसमें अभी एक जिले की संख्या और बढ़ गई है और वो तब तक जिला रहेगा जब तक कि महाकुंभ मेला चलता रहेगा। उसको व्यवस्थित करना सरकार के लिए अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाती है। इससे पहले अर्ध महाकुंभ भी ये वाली सरकार में आयोजित हो चुका है, लेकिन उसके बाद ये एक बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि आने वाले चुनाव, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में सरकार इन व्यवस्थाओं को लेकर सरकार के बीच में जाएगी और अगर ये बखूबी सफलतापूर्वक महाकुंभ हो जाता है आयोजित, तो जाहिर तौर पर कि यहाँ पर जनता के सामने एक बात आपके सामने हो जाएगी, एक मुद्दा आपके पास में हो जाएगा जो आप जनता के सामने पेश कर सकते हैं और उसके जरिए आप वोट ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए साधने की कोशिश की गई है। कल प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो उन्होंने एक बात और कही थी यहाँ पर अपने जनसभा को संबोधित करते हुए संबोधन में कि महाकुंभ जातियों के भेदभाव को खत्म करता है। वहां पर तमाम जातियों के और धर्मों के जातियों के जो लोग हैं वो जाते हैं और महाकुंभ में धर्मों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वहां पर बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, तरह तरह, हालांकि उसके ऊपर फिलहाल विवाद भी चल रहा है, लेकिन वो एक ऐसा आयोजन होता है जिसमें दुनिया भर से लोग आते हैं संगम नदी पर डुबकी लगाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी गए हैं तो उन्होंने संगम नदी पर जाकर पूजन किया है, अक्षय वट वो गए हैं
इसके साथ ही उन्होंने कलश स्थापना की है कुंभ की, और वहां पर कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसको उन्होंने लॉन्च किया है। तमाम तरह की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि महाकुंभ आयोजित होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि जितने दावे किए जा रहे हैं असल में वो जमीनी स्तर पर कितने सफल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह की व्यवस्था का जब टेस्ट, रियल टेस्ट तभी होता है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। आपने जिस तरह से जिक्र किया, महाकुंभ में हमेशा से ही लाखों श्रद्धालु पहुंचते आ रहे हैं, तो इस बार जो इसका प्रचार प्रसार भी बढ़ चढ़ कर किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस बार जो है ऐतिहासिक संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, और तैयारियों को भी उसी हिसाब से रखा गया है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ को जो है व्यवस्थित तरीके से वहां पर पहुंचाया जाए या मैनेजमेंट हो सके। लेकिन धरातल पर वो मैनेजमेंट जो है, क्या वो सफल रहेगा, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी, और चुनौती भी होगी इस बार योगी सरकार के लिए, क्योंकि देखिए इसके अगले कुछ सालों में, कुछ थोड़ी ही देर में जो विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हमने देखा था किस तरह से उपचुनाव जो है बीजेपी ने सपा को काफी बुरी तरीके से हराया, और इसका जो हम सेमीफाइनल कह रहे थे उपचुनाव को, अब फाइनल की बारी है विधानसभा चुनाव में। और अगर मैं चुनाव से जोड़कर भी देखूं इस महाकुंभ के आयोजन को, तो आप लाखों की संख्या में लोगों को जो है कैटर कर रहे हैं, उनको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए अगर इस तरह का भव्य आयोजन होता है और लोग खुशी खुशी वहाँ से जाते हैं, तो बिल्कुल आपको एक बूस्ट भी मिलता है, आपको एक आत्मविश्वास आपका बढ़ाने वाला होता है, और आपकी एक हिसाब से साख भी जो है दांव पर है, क्योंकि योगी सरकार अपनी कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है, अपनी कानून व्यवस्था पर हमेशा से जोर रहा है योगी सरकार का, और वही हमें महाकुंभ की तैयारियों में देखने को मिल रहा है, किस तरह से व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर पूरा जो आयोजन हो। और हमने जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में भेदभाव मिटाने की बात कही है, और यही उनका कैंपेन भी रहा है। यहाँ पे फैक्ट और मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर अरुण, क्योंकि प्रयागराज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक अक्षय वट की अगर मैं बात करूँ तो जो अक्षय वृक्ष है वहाँ पर, वो ऐसा वृक्ष है जिसके दर्शन आम लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि वहाँ पर कॉरिडोर बनाया गया है, अब आम लोग भी वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। कल खुद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर गए हैं। इसके अलावा लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर वहाँ पर है, हनुमान कॉरिडोर वहाँ पर बनाया गया है। अगर यहाँ पर मैं सरस्वती कूप की बात करूँ तो पिछली बार जब कुंभ हुआ था उस वक्त भी वहाँ पर उसके दर्शन की व्यवस्था की गई थी, अब कॉरिडोर बना दिए गए। कुछ कॉरिडोर भी हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर कल उनका लोकार्पण किया है, जिसके जरिए जब आम श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो अब उन स्थलों के दर्शन कर सकेंगे जिनके बारे में सिर्फ आपने किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन अब आप वहां साक्षात जाकर दर्शन कर सकते हैं। उनकी किस तरह की मान्यताएं हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि प्रयागराज एक ऐसा यज्ञ माना जाता है जहां पर खुद तमाम देवी देवताएं आकर उस यज्ञ की आहुति देने के लिए पहुंचते हैं। महाकुंभ मान लीजिए कि कुछ इसी तरह का एक बड़ा आयोजन होता है जिसमें तमाम हमारे जो देश के संत महंत होते हैं, तमाम 13 अखाड़े होते हैं, वो वहां मौजूद रहते हैं, और उस महाकुंभ में आयोजन के दौरान स्नान किए जाते हैं। कुछ स्नान होते हैं महीनों में, आप जानते होंगे कि कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिनपे स्नान की व्यवस्था की जाती है। एक अलग ही भव्य तरीके से इसकी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि इन व्यवस्थाओं पर नजर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रखे हुए हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के जाने से पहले वहां पर 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 से 4 बार प्रयागराज पहुंच चुके थे, और एक एक चीज पर, पंडाल का मैं जिक्र करूंगी, पंडाल थोड़ा बड़ा तो बहुत बना था, लेकिन वहां पे वेंटिलेशन की कोई जगह नहीं थी, तो उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को कहा कि यहाँ दम घुटेगा, आप वेंटिलेशन की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा बहुत ऊंचा है, कि उन्होंने कहा नहीं थोड़ा खुला कीजिए। इतनी छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जिन पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्यान रखा हुआ है। हमने ये भी देखा था कल के जो विजुअल सामने आए थे, किस तरह से योगी हमेशा प्रधानमंत्री के साथ साथ जा रहे थे, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री उनकी अगवानी में थे, बिल्कुल साथ में थे, और बिल्कुल हर चीज पर बारीकी से नजर थी, और हर चीज़ की उन्हें जानकारी भी दे रहे थे। तो बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये योगी सरकार की एक साख पर बात है। अगर ये जो आयोजन है ये बहुत अच्छे से हो जाता है तो बिल्कुल इतिहास में नाम तो दर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड जो है भक्त वहाँ पर आने वाले, बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद ये रहेगी कि जो सरकार की ओर से प्रबंध किए गए हैं वो पूरी तरह से सफल हों, और श्रद्धालुओं को जो है बिल्कुल आनंद आए, जिस आनंद के लिए वो वहाँ तो बिल्कुल अगर आपने प्लान नहीं बनाया तो जरूर कोशिश कीजिएगा कि आप महाकुंभ का हिस्सा हो सकें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं साक्षी हो सकेंगे उस महाकुंभ का, जिसके दर्शन आपको अगले 12 साल बाद ही होंगे। अभी दर्शन करेंगे तो आपको एक अलग ही एहसास की अनुभूति होगी। तो जरूर आप कोशिश कीजिएगा कि आप इस महाकुंभ में शामिल हो। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।